जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा द्वितीय सोपान अयोध्या कांड भाग 8। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के पूर्व भाग 7 के अंत में जब महाराज दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई तब वे सुमंत्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने इन्हें कौन सा सुख देखना है। तत्पश्चात सुमंत्र जी से कहते हैं कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। तत्पश्चात भाग 8 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानऊ नीके बसऊं सदा उरपुर सब ही के। सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनू फिरे गए दिन चारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डराई कहे मोरी सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहे संदेशु पुत्री फिरिए बन बहुत कलेशु। जब सीता वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पितु गृह कबहू कबहू ससुरारी रहेहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करेहु उपाय कदम्बा फिरत होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाहि ते मोर मरनु परिणामा
कछुन बसाई भये विधि बामा। अस कही मुरुचि परामहि राऊ, राम लखनु सिय आनी दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। गयऊँ जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवही। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पाही एक ही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काली रात्रि हो, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनको देखा तक नहीं जाता। हाय गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिकर थांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, जह तह मनहु चित्र लिखी काढ़े।
नगरु सफल बनु गए बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कै कई की रातिन कीनी, जेहि दव दुसह दुसहु दिसि दीनी। विधि कै कई की रातिन कीनी, जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीनी। सही न सके रघुवर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबहि विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि की तिन्हि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भय विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहि पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत समझ जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहिन फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया
और बहु तेरे धर्म संबंधी उपदेश भी दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सीलु सनेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गई सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सप्रीति। खोज मारी रथ हाँकहूँ ताता, आन उपाय बनही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायऊ तुरत रथो, इत उत खोज दुराई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयऊ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कही चहु दिशि धावही। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयऊ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहि आप सराहई मीना, धिग जीवन रघुवीर बीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरन उन्हें मांगे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए
उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हरसु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमाधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग की सारी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार अर्थात नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तू, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल की ध्वजा स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुहै निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हरसु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई
तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों अर्थात बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठा कर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयं भाग भाजन जन लेखें। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है, अर्थात आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारिये पाऊ, थापिए जनु सब लोग सिहाऊ। कहेहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। अब कृपा करके श्रृंगेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चारि दसु बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भारु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुहू को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसी, जिन पठिए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहे भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु शिशुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए
मनोहर समझा। ले रघुनाथई ठाऊं दिखावा, कहेऊ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जुहारू घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाई। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार अर्थात वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहे सवारी साथरी डसाई, कुश किसले मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुहू ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजा कर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचि वही सोवन मृदुवानी। कछुक दूरी सजीवान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर पहरा देने लगे। गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठे उजाई, कटिबाती सर चाप चढ़ाई। गुहू ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु, भयउ प्रेम बस हृदय बिसादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनुन पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है।
सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मांजुमणि दीप जय सब विधि सकल सुपास। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई तह सिय राम शयन निशि करही निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल उज्ज्वल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथ री सोए श्रमित बसन बिनु जाहिन जोए मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जोग वही जिनई प्राण की नाई मही सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदुपति सोबै देहि सोवत मही विधि बामुन केहि सिय रघुबीर की कानन जोगु करम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जनक जी वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। पिता विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन्ह जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयं विषादु निषादहि भारी राम सीय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री सीताराम जमीन पर सोते हुए देखकर
निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। संयोग अर्थात मिलना, वियोग अर्थात बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धामु धनुपुर परिवारू, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अर्थात अज्ञान ही है, परमार्थतः ये नहीं है। सपने होई भिकारी नृपु, रंकुनाक पति होई। जागे लाभु ने हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादिन देइए दोसु। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना,
यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ अर्थात पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गद भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म है। वे अविगत अर्थात जानने में न आने वाले, अलख अर्थात स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि अर्थात आदि रहित, अनुपम अर्थात उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम।